फवाद चौधरी ने इस्तीफे कबूल करने पर स्पीकर कौमी असम्बली का शुक्रिया अदा किया, साथ ही बाकी 70 अरकान के इस्तीफे भी कबूल करने का मुतालबा कर दिया। अली जैदी ने कहा पीडीएम दबाव में आ गई है। हम्माद अजहर का कहना था शरीफ खानदान ने अपने साथ इत्तेहादी पार्टियों की सियासत भी खत्म कर दी है। हुकूमत की नई चाल, लेकिन तहरीक इंसाफ ना हुई निढाल। पीटीआई के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने कहा हमारे इस्तीफे कबूल करने का शुक्रिया, बाकी 70 अरकान के इस्तीफे भी कबूल करें। बोल के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुक्मरान घुटनों पर आ गए हैं। 66% हलकों के ऊपर तो वैसे ही इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस मुल्क में ये इलेक्शन कैसे रोकेंगे? बस आप हमें 10 दिन और दे दें, इंशाल्लाह ये आपको गलियों बाजारों में नजर आएंगे। सदर पीटीआई सिंध अली जैदी ने ट्विटर पर लिखा इस्तीफे कबूल करने के लिए आपका शुक्रिया, पीडीएम आखिरकार दबाव में आ गई। बोल से बातचीत में हम्माद अजहर ने कहा कौमी असेंबली में जरूर वापस जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर चुनने का मकसद ये है कि हमने जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है। असेंबली में हम वापस जाएंगे, जरूर जाएंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो अपना हम चुनेंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन अपना चुनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये है कि हमने आम इंतखाबात की तरफ जाना है। हसन खावर और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं ने ट्विटर पर लिखा साबित हो चुका कि इलेक्शन कमीशन नून लीग की बी टीम है। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।